We just want to know the reality, what's going through with the Hindu women. जो मीडिया से बताया गया ना ऐसे हुआ है फेक न्यूज। मेरा मुल्क में, मेरा जो गांव में है ना, उसका मुस्लिम कौम हिंदू ज्यादा है। There have not happened anything. Okay. We're living friendly. There have many neighbors that live us. There's also be Hindu. नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। डे टू डे न्यूज भारत लोकतंत्र की लगातार आवाज बनता नजर आ रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा, उपहार या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी कुछ लोगों की आवाज हम बनते हुए नजर आ रहे हैं और तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के खिलाफ भी हमारी मुहिम लगातार जारी है। इंडिया गेट हम पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देखिए, शाम का माहौल है और आज लोगों से गुफ्तगू करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और सैर सपाटे के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं। कुछ लोग अक्सर ऑफिस से थके आ रहे यहाँ पर एक चक्कर लगाने के लिए पहुंचते हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं और कुछ लोग टूरिस्ट के तौर पर भी यहाँ पर आते हैं। आज हम जानेंगे देश के बारे में, देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमारे राजनेता किस तरीके से हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को वो किस तरीके से चाहते हैं और कुछ रैंडम आम सवाल होंगे। तो एक कपल हमारे साथ खड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। हाई, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज मोइस। ओके, यू फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, तो आपसे हिंदी में बात करूंगा, मैडम से इंग्लिश में बात करूंगा। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में अभी हमारी राजनीति जो है वो किस तरीके से चल रही है? कौन सा ऐसा राजनेता आपको अच्छा लगता है सर? राजनाथ सिंह। ओके। फॉरेन मिनिस्टर। ओके। काफ़ी उनका अच्छा है फॉरेन को लेके, जो अफेयर को लेके, और काफ़ी जो अफेयर जो करते हैं जैसे फाइट वगैरह जो है दूसरी कंट्रियों के साथ, वो काफ़ी सॉलिड रिस्पॉन्स है उनका। ओके, like if I say you have to rate the people, rate the politician like PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए या फिर कोई और पॉलिटिशियन लाइक अगर किसी की भी बात करें, दिल्ली के सीएम की बात करें, आप दिल्ली में इस वक्त रेखा जी की बात करें, तो किसको किस तरह से रेट करेंगे आप? मोदी जी को रेट करना चाहूँगा मैं। ओके। हाँ, और बिकॉज मोदी जी के जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ हिंदुस्तान, करीबन 19 साल हो गए मेरे को वापस आए हुए यहाँ। काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, कोई जगह पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई जगह पे काफ़ी अच्छे चेंजेस हो गए। गुजरात गया था, गुजरात में काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले मेरे को, बट अगेन दूसरी रूरल प्लेसेस में जा रहा हूँ, वहाँ कोई कुछ है ही नहीं, और जहाँ सिटी वगैरह में है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। बट अभी जैसे हम गए थे अपना गोकुल टेम्पल गए थे, मतलब वहाँ बहुत ज़रूरत है चेंजेस करने की। वो एक अच्छी जगह है बट वहाँ कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है, मतलब बहुत गंदगी बहुत है उधर। मतलब कोई जगह पे ऐसा जैसे मैंने बताया अभी आपको कि काफ़ी जगह पे बहुत तरक्की है और कोई जगह पे कुछ भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो वो जो एरिया पे है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है उनको। She is your wife? She is my wife, yeah. So if you allow me, shall I ask her some questions? Please come here, ma'am. As a guest, you are most welcome here. Yeah. What's your name, ma'am? मेरा नाम आन है। Okay, you know Hindi. Do you speak very well? Little. Okay, just fewer things. Okay, so tell me about you, like where you're from and how did you came here? Oh, okay. I'm from the United States, in particular a state called Ohio. And in the United States, I met my husband. We were working at a couple of different shops, but during the day, I'm actually a teacher. Okay. And so he just brought me here for not just vacation, but to meet my in-laws and to also learn about the history of India. Is it like a sonnet story? You fall in love and after that you got married? Yes. So let's come to the question. What do you think about India? How does our politicians, helping to grow the India? What do you know about the India? Well, as he was just saying, I believe the United States has the oldest constitution, but you guys have the longest or largest constitution due to your population. What I'm looking at here, the way that this is set up, it's similar to Washington, D.C., the Lincoln Memorial, the way that it's set up. We have the gate here. We just came from Moyes. What were those gardens called for Gandhi? Rajat?
the gardens for. It's a Raj Bhavan. Yeah. So we just came from there. So I feel like the two governments are compatible and work for their people. And so I'm enjoying my time here, learning about it and seeing it from your guys' perspective. How did you like Indian culture? You seems like an Indian woman now. Yeah, slowly. He's introduced me to your guys' food. He's introduced me, obviously, to, well, this isn't my best outfit, but I have several outfits at home that are Indian. And so we just kind of, over the years, have blended our cultures. And this is my time to travel India and see the other side of my family now. How did you think about the Indian sanitation system? Do you think it's really working? I think it can be improved. I need honest answer. Honest answer. I would think for this being the capital area, I would think you have so many visitors here right now that along the streets, just a little bit cleaner, more sanitation, like trash cans, and a bigger presence of people contributing to cleaning up would be just a little bit better. Yeah. A few days back, I was listening some controversial statement of your president, Donald Trump. He was talking about India is not much safer for the girls. Do you think, is it true or still it's a false statement? Well, I can say nothing's happened to me, but is that worry here? Yes, but it would be the same if I were traveling abroad anywhere. So I'm not just going to say that would be my feelings in India. I've been to France, I've been to Spain, I've been to Greece. I would have the same feelings anywhere as a tourist in terms of safety. But I think as a couple, a mixed couple, we do see a lot of people staring at us, and we've questioned, is that because we're a mixed couple or would we receive that anyway? But in terms of safety, again, I'm not judging India solely on that. I would feel that in any country. It's a new era. The people are very energetic in India, especially the youth. What do you think let's do differentiation between USA youth and Indian youth. What do you think? Who is the best, or what things need to be done in India? Youth-wise, I would say they both are pretty good in that perspective, because I have seen a lot of students come to United States of America for the college and everything. So yes, both the youths are pretty good. But again, we have old tradition and all those things, so which we have been bounded with that. When we come to the United States, we still follow through that as well. A very last question. Women empowerment is the most vital thing. What things has to be done in India? What do you think? What do you want to guide Indian government? For the government? Yeah, the women empowerment. Oh, women empowerment. Yeah. Well, I think from both countries, whether it's the U.S. or here, I think it's just having our presence and our voice heard, allowing us to participate more, would be the best solution. Thank you, really appreciate it. Thank you. Thanks for having me. तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गेट है और बहुत बड़ी गिनती में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं. तस्वीरों को आप देखें और यहाँ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे. हेलो ब्रदर. हेलो भाई. आप कहाँ से हो? बांग्लादेश में. Oh, you from Bangladesh? Yes. So, do you understand Hindi or English? हिंदी. हिंदी. आता है थोड़ा थोड़ा पूरा. अरे वाह, क्या बात है. So, बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए शेख हसीना जी ने इंडिया में शरण ले ली है. अब देखिए आम भी भेजे गए हैं अभी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा. इलिश भी भेजे गए. 100 क्विंटल थे या 1000? 1000 क्विंटल आम भेजे गए. तो आप ये बताएं, ये कैसी राजनीति चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच? कहा जा रहा है राजनीतिक संबंध हमारे अच्छी न रहे और शेख हसीना कारण है. ये मसला क्या है, बांग्लादेश और इंडिया तो जो एक साथ है ना, दोस्त है ऐसे, बस प्रतिवेशी है. उसका साथ लड़ाई करेगा अच्छा नहीं है, प्रतिवेशी के साथ लड़ाई करेगा सही नहीं है. इसलिए जो गवर्नमेंट आएगा उसके साथ बस दोस्ती करेगा. बस शेख हसीना का दोस्ती ज्यादा हो गया इंडिया के साथ और वो उधर बैठने का ज्यादा. इलेक्शन सही नहीं हुआ है, इसलिए मेरा मुल्क में जो जनगण है वो लड़ाई करा हसीना के साथ. What do you do for a living, sir? इधर No, in Bangladesh. मेरा डिस्ट्रिक्ट नोआखाली है.
नोआखाली डिस्ट्रिक्ट। एंड फ्रेंकली आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यू नो इस पर कंट्रोवर्सी भी काफी रहता है। इज इट ट्रू कि बहुत सारे इंडियंस बिजनेसमैन जो गाय की तस्करी करते हैं वो असम के रास्ते से होकर बांग्लादेश की तरफ करते हैं, गुवाहाटी के रास्ते से होकर? इज इट ट्रू? ट्रू मैं इतना पता नहीं है वो, पर खबरें रहती हैं पर रहती है लाइन में, वो मैं नहीं देखा। जो साथ जीता है जिसने, मैं भी खबर का देखता है, मैं फेसबुक में देखता है, बस मैं मेरा नजर से नहीं देखा। ऐसा बात नहीं करेगा, जो सुनने का बात नहीं करेगा, मैं जो देखेगा वो बात करेगा। व्हाट्स योर नेम मैम? My name is Khadija. Pardon, come this again? Khadija. Khadija. What does mean of that? It's Islamic name. Islamic wife name. is Yes. first wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam का name। Okay. First It's one. related to your religion, right? Yes, yes. So, Muslim. shall I ask you a bluntly frequent question about the women in Bangladesh? Like in a past decade, as we came to know through the media, you know, I would just want to know the reality, you know, what's going through with the Hindu women in Bangladesh. Is it true? Anything is nothing anything is going there? They live in properly, not anything else. So it's just a media thing. Yes, it's not true actually. We live in there properly and also friendly. There have not happened anything. Okay. We live in friendly. Ours, there have many neighbors that lives us. There's also be Hindu. Not, they're not. बात करो आप। Okay. One more question, ma'am. एक साथ इमेज क्या है इंडियंस का बांग्लादेशियों के दिल में, उनके जहन में? Nothing else. It's really friendly. And whenever I go to Dhaka, I see there are many Indians also coming here, and Bangladesh people also be living there. So it is friendly. Not happened anything. बिलीव मी, हिंदू से बांग्लादेश, और जो मीडिया से बताया गया ना ऐसे हुआ है, फेक न्यूज। मेरा मुल्क में, मेरा जो गांव में है ना, उसका मुस्लिम कौम है, हिंदू ज्यादा है। और मेरा Village name is Shaha. Our village name. हाँ, Your village name is Shah. Yes. What does mean of that? Is it Hindu name? Actually, this Kusti is hai, Kusti. Letter complete, then I'll jump to you. Yes, this is means Shaha. Hindus. This relation is Hindu. Our neighbors also be Hindu. So we live together. Not problem anything. Like Bangladeshi youth, what they want, you know, the political relation shall be built in along with the India. Do you really want that? नहीं, ये वो सोच नहीं है, रियली नो। If it developed हो तो हमारे लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है. I think. Thank you, ma'am. चाहिए ऐसा दो, प्रतिवेशी के साथ दोस्ती चाहिए। दोस्ती चाहिए, बांग्लादेशी और हिंदी बाय बाय। बाय बाय, दोस्ती चाहिए, लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। थैंक यू ब्रदर। अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज भारत।